कल मैं एक ऑटो में ट्रैवल कर रहा था। ड्राइवर भैया ने बोला, आपने न्यूज़ तो देखी होगी, इंडिया जापान से आगे निकल गया जीडीपी में। फिर थोड़ा मुस्कुरा के बोले, पर भैया मेरी तो इनकम वैसी की वैसी है, जीडीपी से मेरा क्या लेना देना। आपने भी सुना होगा कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अमीर हो गए? क्या आपने सोचा कभी इसका मतलब क्या होता है हम जैसे आम लोगों के लिए? जीडीपी, पीपीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब नंबर्स के पीछे क्या कहानी छुपी है? जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो अभी प्रोड्यूस की गई हैं, चाहे वो कंज्यूम हुई हो या नहीं। डोमेस्टिक, विद इन द कंट्री प्रोड्यूस किया गया हो, नॉट आउटसाइड। और प्रोडक्ट, जो भी गुड्स हो, जैसे कि कार, फूड्स एंड सर्विसेज, जैसे मेडिकल केयर्स, हेयर कट्स। जीडीपी मतलब है एक देश के एक साल में कितना माल या गुड्स और कितनी सर्विसेज बनाता है, उसका टोटल पैसा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया में साल भर में बनाए गए सभी टीवी, मोबाइल, चावल, प्रोड्यूस किए गए चावल, सब्जियां और दिया गया ट्यूशन, हेयर कट, कैब सर्विसेज, मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल सर्विसेज, इन सब का टोटल पैसा मिलाकर बन जाता है पूरे देश का जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी मतलब होता है टोटल जीडीपी का कैलकुलेशन डॉलर के हिसाब से, बिना किसी एडजस्टमेंट के। अगर इंडिया में 100 रुपए का एक पेन बनता है और 1 रुपए बराबर है 0.012 डॉलर के, तो उस पेन की वैल्यू डॉलर में होगी सिर्फ 1.2 यूएस डॉलर। इस तरीके से सब चीज़ों को डॉलर में कन्वर्ट करके जो टोटल जीडीपी आता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी है 4.19 ट्रिलियन, जो कि इंडिया को चौथे रैंक पर रखता है आफ्टर यूएस, चाइना एंड जर्मनी। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, ये क्या होता है? पीपीपी मतलब है एक ही चीज अलग अलग देशों में कितने में मिलती है, उसका कंपैरिजन। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेरिका में एक बर्गर $5 का मिलता है, इंडिया में वही बर्गर 100 रुपए का मिलता है। तो अगर 100 रुपए में इंडिया में बर्गर मिल जाता है तो ये दिखाता है कि 100 रुपए की असली ताकत इंडिया में ज्यादा है। यही होता है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया का पीपीपी जीडीपी 2025 प्रोजेक्टेड जो किया गया है वो है 17.65 ट्रिलियन डॉलर, जो कि इंडिया को रैंक 3rd पे रखता है आफ्टर चाइना एंड यूएस से। तो पर कैपिटा जीडीपी बराबर होती है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इसका मतलब है एक कॉमन आदमी के हिस्से में एवरेज कितना पैसा आता है अगर सब कुछ बराबर बांटा जाए तो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर इंडिया की जीडीपी 100 करोड़ है और पॉपुलेशन 100 लोग हैं, तो सिंपल सा मैथ है, पर कैपिटा जीडीपी इज इक्वल टू 1 करोड़ पर पर्सन हो जाएगी। वहीं अगर जीडीपी 100 करोड़ है और पॉपुलेशन भी 100 करोड़ है, तो पर कैपिटा जीडीपी 1 रुपए हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, पर कैपिटा में जीडीपी का डायरेक्ट रिलेशन है पॉपुलेशन से। लेकिन असली जिंदगी में पैसा बराबर नहीं बढ़ता, इसीलिए पर कैपिटा सिर्फ एवरेज होता है, सबकी इनकम नहीं। अगर बराबर होता तो इस समाज में इनइक्वालिटी नहीं होती। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की जो रिपोर्ट है 2022-23 की, तो आप सुन के चौंक जाओगे कि टॉप 1% रिचेस्ट इंडियंस ओन करते हैं 40.1% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ। जी हाँ, कंट्री की टोटल वेल्थ 40% रईस लोग ही ओन करते हैं। दिस इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन सिंस 1961। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक सफर है, हमारी मेहनत का रिजल्ट है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस जीडीपी के अंदर हर किसी का हिस्सा बराबर नहीं है। आज भी देश की 1% पॉपुलेशन के पास 40% दौलत है और आम आदमी जिसकी मेहनत से ये इकोनॉमी चलती है, उसके पास मुश्किल से कुछ परसेंटेज ही बचा है। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ जीडीपी बढ़ाना काफ़ी नहीं होता। जब तक हर घर में रोशनी ना हो, हर बच्चा स्कूल ना जाए और हर हाथ को काम ना मिले, तब तक ये ग्रोथ देखना, ये जीडीपी के नंबर बढ़ना सिर्फ एक नंबर सी है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी हिस्सा हो इस डेवलपमेंट में, तो 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिए। फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाइए। इनकम के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। देश के डिसीजंस में हिस्सा लीजिए,
वोट कीजिए, सवाल उठाइए और पॉलिसी को समझिए। देश की ग्रोथ का असली मतलब तभी है जब हम सब ग्रोथ का हिस्सा बन सके, ना सिर्फ नंबर में बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी। आप क्या सोचते हो कि इंडिया वाकई चौथे नंबर पे आ गया है तो ये सब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, या फिर इसमें कोई और टेक बाकी है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।